जो अजियत, जो यातनाएं सही वीर सावरकर ने, उसको तो कोई भी भुला नहीं सकता, ना कभी भुलाया जाना चाहिए। लेकिन जो एक थियरी थी, वीर सावरकर की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि मुसलमान और ईसाई इस देश के बाशिंदे नहीं हो सकते, नागरिक नहीं हो सकते। और आज की जो मौजूदा आज की जो मौजूदा सियासत है, एक मिनट, आज की जो मौजूदा सियासत है, क्या हिंदुत्व की विचारधारा को, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? और यही वजह है क्योंकि आज उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी चलने की कोशिश कर रही है, लिहाजा वो भी विरोध नहीं कर पा रहे वीर सावरकर के नाम का। और बीजेपी का इसके पीछे असल मोटिव यही है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है क्या? समीर जी, मैं 4 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो अभी घनेंद्र जी ने कहा था कि वो हमारे संविधान को नहीं मानते थे। संविधान में धारा 370 थी। धारा 370 को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या ओपिनियन था? संविधान में बहुत चीजों को लेकर के, हमारे तिरंगे को लेकर के, वोटिंग एज 21 ना हो 18 हो, हमारे यहाँ पर क्या राइट्स होने चाहिए, उनको लेकर के क्या लोगों को ओपिनियन था, जाकर के घनेंद्र जी पढ़िए। पर अभी तो ये पता नहीं कौन सी बात बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। 2 कॉलेज के नाम बताइए जो आपने बनाए हो दिल्ली के अंदर। मैं 2 के बताता हूं जो आपने बंद कर दिए। जीबी बंद कॉलेज बंद कर दिया आपने। आप 2 कॉलेज के वो नाम बता दीजिए जो 10 साल के अंदर आपने बना दिए। यह है पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जी मेरे सवाल का जवाब प्लीज, मेरे सवाल का जवाब। मैं आप ही के बात का सवाल दे रहा हूं। 4 क्वेश्चंस अनआंसर्ड चले गए और फिर मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा। अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी थी, माफीनामा था। आपके शो पर यह बात आई, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास में जाकर के देखना चाहिए। एंड आई कोट जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी 1961 पेज नंबर 116। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आफ्टर बीइंग जेल्ड फॉर 12 days आई वाज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज। माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने मांगी थी, मैं कोट कर रहा हूं। तो इसलिए जाकर के इतिहास को देखिए ना, वीर सावरकर को गलत मत कहिए। अब रही अंतिम बात, आपने कहा कि उनका हिंदुत्व का थॉट था और वो मुसलमानों को पाशिंदा नहीं मानते थे इस देश का। ये बिल्कुल गलत है समीर जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोट कर दीजिए। वीर सावरकर तो भारत के पार्टीशन के लिए भी खिलाफ थे। उन्हें 1940 के लाहौर कन्वेंशन के खिलाफ बोला था। 1937 के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे वीर सावरकर, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने हिंदू राष्ट्र की थ्योरी नहीं दी। जवाब मैं दूंगा। उन्होंने बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की थ्योरी दी, पर आप हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को जाकर के पढ़िए। इट वॉज ओनली अंटिल 1943 जब उन्होंने कहा था कि अब मेरा दिल पसीज गया है, इस देश के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। एक राष्ट्र मुसलमानों के नाम पे बनाया जा रहा है, एक राष्ट्र हिंदुओं के नाम पे बताया जा रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिद्धार्थ जी ये बात तो जग जाहिर है। कौन है वो हिंदू, यहाँ के कौन लोग हैं वो, उसके आप थॉट पे जाकर के देखिए। पर अगर आप आज इतिहास को जाकर के ऐसे अनफेयरली करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं वो तो कहते थे कि मुसलमान पाशिंदे, भाई मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट दिया गया था उनकी तरफ से या नहीं दिया गया था? मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे समीर जी। और पुण्य भूमि ये मुसलमानों और ईसाइयों की नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट आया था या नहीं आया था? आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने एक बात कही, मैं उस बात से आहत होकर आपको कह रहा हूं कि मुसलमान भारत के पाशिंदे नहीं है, ईसाई भारत के पाशिंदे नहीं है। ये वीर सावरकर ने नहीं कहा। कहा तो आप कोट करिए। मुसलमानों और ईसाइयों की ये पुण्य भूमि नहीं हो सकती। ये अरे ये आप कोट करिए। कहां से कह रहे हैं आप? कोट करिए। नहीं, आप खारिज कर रहे हैं ना इसको। क्या कह रहे हैं? आप खारिज कर रहे हैं तो कर दीजिए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं समीर जी बिल्कुल खारिज करता हूं। जो थॉट था वीर सावरकर का, जवाब मैं दूंगा। ठीक है अवनीश जी, आप अपनी बात रखिए। जो हिंदुत्व का थॉट है, अवनीश जी अपनी बात रखिए। और मेरा सवाल आपसे अवनीश जी ये भी है कि फ्रीडम फाइटिंग पीरियड जो रहा है उसमें जितने भी लोग रहे हैं उनके 2 पक्ष हमेशा असेसमेंट में आते हैं ना, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सावरकर हो। लेकिन बाद में जब हमें आज़ादी मिली तो हमने वही चीज़ देखा कि किसका योगदान क्या रहा आज़ादी की लड़ाई में। क्या उस क्राइटेरिया में, क्या उस मापदंड पे सावरकर फिट नहीं बैठते थे जिस मापदंड को चाहे नेहरू के लिए अपनाया गया, चाहे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के लिए अपनाया गया? अरे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि सावरकर के योगदान को मालूम नहीं है। सबसे पहले पतित पावन मंदिर बनाया उन्होंने। जिस हिंदू राष्ट्र की बात ये कहते हैं ब्राह्मणिकल और पितृसत्तात्मक की, वो मंदिर बनाया जिसमें दलित ही वहाँ पुजारी था, दलित ही वहाँ जाते थे और किसी के सबकी एंट्री थी। ये पतित पावन। मैं बाकी किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है पाकिस्तान पर। उस पाकिस्तान नामक किताब के भीतर वो लिखते हैं
कि जो सावरकर ने कहा, और उससे पहले कार्ल मार्क्स और सर सैयद अहमद कह चुके थे कि दो नेशन। मैं वही उसी पे आ रहा हूं, आपकी बात पे मैंने देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। वो कौन से मापदंड है? आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, वो कौन से मापदंड है? मैं हिंदू राष्ट्र की बात क्यों ना बोलूं? मैं यहाँ पे आपने एक बात कही हिंदू राष्ट्र। सावरकर ने कहा कि यहाँ पर रहने वाले किसी भी मजहब को, इंक्लूडिंग मुसलमान, उनको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोट किया बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर की किताब से, सावरकर के लेक्चर से। इसलिए मैं कह दूं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि उसके बाद जब आजादी मिली, तो आजादी के बाद तो आप जानते हैं कि सरदार पटेल का क्या हाल हुआ, बाबा साहब तो मैं यही मापदंड समझना चाहता हूं भाई। कैसे कोई कह देता है कि इनको हम फ्रीडम फाइटर नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, जबकि आजादी की लड़ाई में सबने अपने अपने तरीके से हिस्सा लिया था, ये हम सभी जानते हैं। मैं यही तो आज तक है कि 99 इंस्टीट्यूशन जो है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन, एक नेहरू जी के नाम पर है, एक फैमिली के नाम पर है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। अब यूनिवर्सिटी खुली दिल्ली में, अब कॉलेज खुल रहे हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ पर नोएडा में खुली। बाकी यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे तमाम जो स्वाधीनता संग्राम, अनंत, आज कहते हैं कि एक परिवार ने शहादत दी, लाखों लोगों ने शहादत दी है जिनका नाम भी नहीं मालूम। बिल्कुल, और सभी का सम्मान होना चाहिए। ज्योति सिंह जी, एक परिवार का दबदबा ये आखिर कब तक बरकरार रहेगा? और एक ही परिवार के लोगों के नाम, भले ही उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन ये कहां तक वाजिब है, कहां तक जायज है? और वीर सावरकर के पूरे जीवन के व्यक्तित्व के एक पहलू पर आप लोग ज्यादा जोर देते हैं, और एक जो पहलू रहा जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया, जो यातनाएं सही, जो योगदान दिया, उसको भुला दिया जाता है। क्यों नहीं हो वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम? समीर साहब और रवि जी दोनों, आप बहुत प्रबुद्ध एंकर हैं और पत्रकार हैं। मैं सिंपल सा बात कहता हूं, आप किसी भी स्टेट में चले, मैं बिहार से आता हूं, भागलपुर से आता हूं, वहां एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे, तिलका मांझी। हमारा यूनिवर्सिटी जहां से मैंने +2 किया, वहां वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है। आप झारखंड में चले जाएंगे, वहां के जो फ्रीडम फाइटर हैं वहां उनके नाम पर है। जो महाराष्ट्र में चले जाएंगे वहां पर उनके नाम पर है। पंजाब में चले जाएंगे वहां पर उनके नाम पर है। हर स्टेट में अलग अलग है। अब जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, अभी इनके प्रवक्ता भी कुछ बातें बोल रहे थे, आपको इनको याद दिला दें, कर्नाटक में ही शिमोगा में 1944 में वीर सावरकर हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा में एक बार नहीं कितने बार जाकर भाषण दिए, और ये बार बार बोलते हैं किस पार्टी के थे, आप बताइए। वो उनके, मैं नहीं कहता कि वो जेल नहीं गए, वो जेल में थे, लेकिन जो अंत में ना जो हमारा जो संविधान है, जिससे देश हमारा कानून है, उसको जब आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो मेरा विरोध तो वहां है ना। उनके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो गंदी बात उन्होंने कही कि उस संविधान को मानते नहीं है, उसमें भारतीयता झलकती नहीं है, तो उससे मेरा डिफरेंसेस है ना। इन्हीं के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और नागपुर आप चले जाइए, झंडे हमारा जो झंडा है देश का, उसको अपने ऑफिस में अभी तक नहीं फहराए थे। अभी 2014 के बाद से इनको याद आया, उसके पहले ज्योति सिंह जी कहा तो ये भी जाता है कि जिन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, उन्होंने संविधान में इतने बदलाव कर दिए कि उसका मूल स्वरूप बदल गया। ये आरोप तो उन पे भी लगता है। देखिए अब मेरी बात देखिए, जो संविधान बदलने के जो अमेंडमेंट्स की जो हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो हमारे बातें चली, उसमें अमेंडमेंट्स आए, सारे पार्टी के लोग थे उसमें, तो काफी लोग, श्यामा मुखर्जी से लेके सब लोग उसके पार्ट थे ना। श्यामा मुखर्जी भी उस कैबिनेट में थे ना, मंत्री थे कि नहीं थे, उसमें थे कि नहीं थे? तो आप देखिए, ये लोग जो जिस तरह की बातें करते हैं, हर एक्शन इनका इलेक्शन से बेस होता है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन, यानी ये चुनावी राजनीति का हिस्सा आप बता रहे हैं इस फैसले को। लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद नासिर हुसैन से TV9 भारतवर्ष ने बात की, और उन्होंने इस फैसले पर किस तरह से ऐतराज जताया, क्या कहा, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। दिल्ली में चुनाव है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं, और जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर होगा। देखिए, इनके पास आज़ादी के आंदोलन के टाइम के कोई आइकन्स है नहीं इनके पास। ये लोग अप्रोप्रिएट करने की कोशिश किए शहीद भगत सिंह साहब को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार पटेल जी को, और बहुत सारे नेताओं को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। ये काम ये कर रहे हैं। अच्छा होता कि जिन्होंने कुर्बानी दी देश की आज़ादी दिलाने में,
जो अपनी जान दी वैसे लोगों के नाम पे रखते तो एक बड़ा काम होता। बीजेपी कहना है कि मियां नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी की ये सोच है, राहुल गांधी जी ये हमारी सोच लोकसभा में क्लियरली रख चुके हैं। हम उन्होंने एकदम क्लियरली बताया है कि हम लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। किसी का अपमान करना, किसी के बारे में बोलना, जो फैक्ट है जो हिस्ट्री है हिस्ट्री है।